हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एडू मेरिट इंस्टीट्यूट। और आज का टॉपिक है ट्रायंगुलर नंबर। अच्छा, ट्रायंगुलर नंबर सुनते ही हमारे माइंड में एक इमेज फॉर्म होता है। कैसा? ट्रायंगल शेप का। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रायंगुलर नंबर और ट्रायंगल शेप का एक इमेज, क्या दोनों एक ही चीज है, अलग है? क्या वाकई में जितने ट्रायंगुलर नंबर हैं वो सब ट्रायंगल का शेप लेते हैं? तो आइए इस चीज को समझते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। अच्छा, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा, उसका कुछ ना कुछ यूज तो होगा फ्यूचर में। तो ऐसे ही ट्रायंगुलर नंबर को पढ़ने के बाद आप उसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। लेट सपोज कि इस क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं और अगर हर स्टूडेंट एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो क्लास में टोटल कितना हैंडशेक होगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर नंबर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड। यस। तो चलिए पहले ट्रायंगुलर नंबर समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए। देखिए, सबसे पहले आपके बुक में जब भी आप ट्रायंगुलर नंबर पढ़ेंगे तो गिवन होता है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। ये सब क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है। अच्छा, इसको थोड़ा ना प्यार से और ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है? सर प्यार से तो पढ़ा रहे हैं, प्यार से ब्रेक करके भी लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। अभी हमने देखा ना, 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है, फिर 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है। तो 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 6 एक ट्रायंगुलर नंबर है, तो 6 को 1 + 2 + 3 लिख सकते हैं और 1 को 1 लिख सकते हैं। इसके बाद कौन सा ट्रायंगुलर नंबर था हमारा? 10। तो 10 को 1 + 2 + 3 + 4, 4 + 3 7, 7 2 9 एंड 1 10। इसके बाद कौन सा ट्रायंगुलर नंबर था? 15। तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है? कि पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 है, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 1 और 2 का एडिशन है। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 1 2 3 का एडिशन है। चौथा ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 1 2 3 4 का एडिशन है। फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या है? तो 1 से 5 तक का एडिशन हमारा फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एट्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, एट्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 से 8 तक आप ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए, अगर आप बोलेंगे सर आप फास्ट ऐड कर सकते हैं, तो मैं फास्ट ऐड करके बोलूंगा इसका आंसर 36 आएगा। अच्छा, तो सर आपने याद किया हुआ है? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि 20th ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं? तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं, 20th ट्रायंगुलर नंबर होगा 210। सर आपने याद किया हुआ है? नहीं, मैंने कुछ याद नहीं किया है। देखिए, यहाँ पे ये जो 10 है ना, ये कैसे आ रहा है? 1 + 2 + 3 + 4। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा ना, कि जितने भी ट्रायंगुलर नंबर की हम बात कर रहे हैं, सब ट्रायंगुलर नंबर क्या है? सम ऑफ फर्स्ट। अगर हम फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम है 1 2 3 4 5। अच्छा, इसका सम कैसे निकालते हैं पता है? देखिए, अगर हमें सेकंड ट्रायंगुलर नंबर निकालना है ना, तो पता है कैसे निकालते हैं? तो 2 लिखेंगे, फिर 2 से एक डिजिट ग्रेटर कितना? 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 3 आ गया। अगर हमें थर्ड ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? पहले 3 लिखेंगे, 3 में एक डिजिट ऐड करेंगे, क्या आएगा? 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 6। अगर हमें फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले 4 लिखेंगे, फिर 4 में एक ऐड करेंगे 5। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 10। अगर हमें फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालना होता है तो क्या करते हैं? 5 लिखेंगे, फिर इसमें एक डिजिट ऐड, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 15। तो है ना, 15 आया ना। तभी मैंने एट्थ ट्रायंगुलर नंबर कैसे बताया था? तो पहले मैंने 8 लिखा, फिर 8 से एक डिजिट ग्रेटर 9, फिर इसको 2 से डिवाइड किए, तो कितना आ गया? 9 4 जा
36। अब आपको समझ में आया कि ट्रायंगुलर नंबर निकालते कैसे हैं। ये तो समझ में आ गया कि सर ट्रायंगुलर नंबर में हमें एक पैटर्न दिख रहा है, 1, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर 1 + 2, थर्ड 1 + 2 + 3, फोर्थ 1 + 2 + 3 + 4, लाइक दिस। अच्छा, अब इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? तो अब आइए इस चीज को भी समझते हैं, इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं। अगर हम सारे नंबर को, नंबर की जगह पे अगर हम डॉट बना दें, नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर दें? डॉट में कन्वर्ट कर दें। जैसे 3 का मतलब 3 डॉट, 1 2 3, 5 का मतलब 5 डॉट, 1 का मतलब 1 डॉट। और अगर आप इस डॉट को अरेंज करेंगे और डॉट अगर एक ट्रायंगल शेप में बन जाए तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर नंबर। जैसे हमारा 1 था ना, फिर 3 था, फिर 6 था, फिर 10 था, ये सब हमारा क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है। तो चलिए 1 का मतलब 1 डॉट, 3 का मतलब, तो देखिए पहले रो में पहला डॉट बनाइए और दूसरे रो में 2 डॉट बनाइए। अब इन तीनों डॉट को मिलाइए, क्या आ गया? एक ट्रायंगल बन गया। यस, तो ये 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब 6 ट्रायंगुलर नंबर है, तो पहले रो में 1 डॉट, दूसरे रो में 2 डॉट और तीसरे रो में 3 डॉट। अब इसको मिलाइए तो यस, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए 10 एक ट्रायंगुलर नंबर है, तो पहले रो में 1 डॉट, दूसरे रो में 2 डॉट, तीसरे रो में 3 डॉट, चौथे रो में 4 डॉट। इन सबको मिलाइए, क्या ये एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है? यस, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रायंगुलर नंबर। तो हम लोग इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रायंगल की शेप में आ जाता है। ट्रायंगुलर नंबर निकालते कैसे हैं ये हमने समझा, ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है ये समझा। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। अगर कल को एग्जामिनर हमसे ऐसा पूछ ले कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर, 10 ट्रायंगुलर नंबर का सम क्या होगा, तो कैसे निकाला जाए? देखिए फर्स्ट 10, तो पहला नंबर तो हमें पता है 1, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 3, तीसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 6, चौथा ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 10, पांचवा क्या है? 15। चलिए पहले 5 तक ही निकालते हैं, फिर 10 का निकालेंगे। पहले 5 तक ही निकालते हैं, 5 तक। तो 1 + 3 + 6 + 10 + 15 करेंगे तो कितना आएगा? 35। ठीक है, तो ये तो ऐड करना इजी था, लेकिन अगर हम 10 तक पूछे आपसे तो आप क्या करेंगे कि सर 1 + 3 + 6 + 10 + 15, ये तो 5 हो गया। फिर 6 क्या है? 21, फिर 7 क्या है? 28, फिर 8 क्या है? तो फिर इसमें 36, फिर 9 क्या है? 45 और 10 क्या है? 55। इस तरीके से अब इन सबको ऐड करके हम बताएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो सर इसको लिखने का, इसको करने का कोई तो फास्ट तरीका होगा? तो बिल्कुल, देखिए अब इसको करते कैसे हैं। अगर 10 पूछा था ना, तो आप क्या करेंगे? पहले 10 लिखेंगे, इसके बाद एक डिजिट इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 11, 11 लिखिए। फिर एक डिजिट और ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12। इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए और 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 11 × 2 कितना? 22, 22 × 10 220। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220, 220। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट सीखा। सबसे पहला, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। अब कोई भी हमसे पूछे ट्रायंगुलर नंबर का पैटर्न, तो हम आराम से बता सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो सब का सब हमारा ट्रायंगुलर नंबर होता है। अगर हमसे एग्जामिनर पूछ ले कि 7th ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, तो हमें क्या करना है? 7, इसमें एक ऐड करना है 8, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि सम ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, जितने सम ऑफ फर्स्ट 7 ट्रायंगुलर नंबर, तो जितने ट्रायंगुलर नंबर है ना
स्टार्टिंग से 7th तक उन सारे ट्रायंगुलर नंबर का सम। तो उसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया कि पहले उस ट्रायंगुलर नंबर को लिखना है। जैसे 7 का पूछा है ना, तो पहले 7 को लिख दीजिए, उससे एक ऐड करिए तो 8 हो जाएगा, एक और ऐड करिए 9 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। अब मैंने बोला था कि इस ट्रायंगुलर नंबर के हेल्प से आप एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अगर एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और सब बच्चे एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाए। तो चलिए पहले 20 बच्चे की जगह पे ना हम ऐसा मान लेते हैं कि क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं और देखिए कि कैसे ये हैंडशेक करते हैं। क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, 5 पीपल, और सबका नाम दे देते हैं ए बी सी टी ई, ये 5 बच्चे। अच्छा, आप और आपका दोस्त, आपके दोस्त ने हाथ बढ़ाया और आपने हाथ मिलाया, या फिर आपने हाथ बढ़ाया और आपके दोस्त ने हाथ मिलाया, उसको तो एक ही हैंड से काउंट करेंगे ना। दो लोग मिलके एक हैंडशेक होगा, है ना। दो लोग जब भी मिलेंगे तो एक हैंडशेक होगा। ठीक है, तो ऐसे ही टोटल कितने हैंडशेक होंगे इसे हमें काउंट करना है। अब यहाँ पे ए है ना, तो ए क्या करेगा, बी से हाथ मिलाएगा, फिर ए सी से हाथ मिलाएगा, ए डी से हाथ मिलाएगा और ए ई से हाथ मिलाएगा। तो कितने हैंडशेक ए ने कितने हैंडशेक किए, 4। अब बी क्या करेगा, तो बी सी से हाथ मिलाएगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी ए से हाथ मिला चुका है। बी डी से हाथ मिलाएगा और बी ई से हाथ मिलाएगा। तो कितने हैंडशेक हुए हैं, 3। अब देखिए सी क्या करेगा, तो सी डी से हाथ मिलाएगा और सी ई से हाथ मिलाएगा, क्योंकि सी बी से और ई से तो ऑलरेडी मिला चुका है। तो सी कितना हैंडशेक करेगा, 2। अब देखिए डी कितना हैंडशेक करेगा, तो डी सिर्फ ई से हाथ मिलाएगा। डी तो ऑलरेडी सी से मिला चुका है, जब सी ने डी से मिलाया तो ऑलरेडी डी ने सी से मिला लिया था ना। तो डी किससे मिलाएगा, सिर्फ ई से, 1। अब इन सबको ऐड करेंगे तो सर ये तो देख के लग रहा है 1 + 2 + 3 + 4, ये तो इन सब का सम तो ट्रायंगुलर नंबर होता है। और अभी आपने बताया ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कैसे करते हैं, तो जो लास्ट नंबर होता है ना, वो उससे एक नंबर ग्रेटर, दोनों को मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। कितने हैंडशेक होंगे, 10। तो अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं, कितने हैंडशेक होंगे। तो आप बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पे क्लास में कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे। तो हमने क्या किया, 5 बच्चे थे तो हमने 4 से काउंटिंग स्टार्ट किया ना, 4 + 3 + 2 + 1। तो यहाँ पे 20 बच्चे हैं, तो यहाँ पे कितने से स्टार्ट करेंगे, 19 से। तो 19 + 18 + 17 प्लस ... 1 तक। तो 1 से 19 तक का सम क्या होता है, अभी आपने सिखाया है। पहले लिखेंगे 19, फिर इससे एक डिजिट ग्रेटर 20 और डिवाइडेड बाय 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा, 190। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 190। बोलिए समझ आया आप लोगों को। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो आपके ओलंपियाड में आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 25th ट्रायंगुलर नंबर। 25th ट्रायंगुलर नंबर निकालना है। अब तो बहुत इजी हो गया, 25th निकालने के लिए 25 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 26 को काटेंगे 13 टाइम्स में, 13 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 325। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 325। अच्छा, अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना यहाँ पे, तो 4 ऑप्शन गिवन है और 3 ऑप्शन में लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 0, है ना। अब आप 13 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 3 जा 15। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, ऑलवेज 5। इसमें एक ही ऑप्शन में 5 था, तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
पूछ रहा है विच ट्रायंगुलर नंबर इज 210। जैसे अगर मैं पूछूं कि विच ट्रायंगुलर नंबर इज 15, तो 15 कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है? तो आप बोलेंगे सर 1, 3, 6, 10, 15। तो 15 किस नंबर पे आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। तो फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर इज 15। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 210 कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है, तो कैसे बताया जाए? अब अगर फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर 15 है तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 15। तो अब अगर 19th ट्रायंगुलर नंबर 210 है तो हम क्या करेंगे? 19 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया? 190। क्या 210 आया? नहीं, तो ये हमारा 19 नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम 20 लेते हैं तो 20 इसमें एक डिजिट ऐड करेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ रहा है? 210 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 20। तो 20 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर। फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर का सम बताना है। अभी मैंने बताया ना कि सम पूछ रहा है किसका? फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर का। सबसे पहले क्या करेंगे? 10 लिखेंगे, इससे एक डिजिट आगे 11 और एक डिजिट और ऐड करेंगे 12। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाएगा? 11 इंटू 2, 22 इंटू 10, 220 इज द करेक्ट। अब देखिए, जितना मैंने पढ़ाया ना, इस पे दो फॉर्मूला बनता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इस पे फॉर्मूला जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमसे पूछा कि फाइंड फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर, तो हमने क्या किया है? 5 में 1 ऐड किया है 6, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, यही किया है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमसे nth ट्रायंगुलर नंबर पूछे, अगर हमसे nth ट्रायंगुलर नंबर पूछे, और n क्या है यहाँ पे? n एक वेरिएबल है, n का वैल्यू कोई भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो अगर 10 होता तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 होता ना। अगर 15 होता तो 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 होता ना। तो यहाँ पे n है तो n इंटू n में एक ऐड करेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यही फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। ये जो ओलंपियाड वाला क्वेश्चन था ना कि कौन सा ट्रायंगुलर नंबर 210 है, हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं n, इसमें से एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू क्या आएगा? 210। तो ये क्या हो गया? n इंटू एन प्लस 1 की वैल्यू कितना हो गई? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 420। अब n का वैल्यू क्या होगा? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके ओलंपियाड के क्वेश्चन, ओलंपियाड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर कैसे बनाएं? ओलंपियाड में तो आपको ऑप्शंस दिया रहता है ना। तो n का वैल्यू अगर हम 19 पुट करेंगे तो 19 इंटू 20, इसका वैल्यू 420 आएगा? नहीं। 20 पुट करेंगे तो 20 इंटू 21, इसका वैल्यू 420 आएगा? यस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20। और एक और फॉर्मूला था, वो भी मैं आप लोग को बता दूं, सम ऑफ फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n, इसमें एक ऐड करेंगे n प्लस 1, एक और ऐड करेंगे n प्लस 2 और डिवाइडेड बाई, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई। तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलर नंबर का वो ओवर हो गया। एंड आई थिंक कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इससे और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे और डेली बेसिस पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।